तो ये है पुश स्टार्ट। जब हम पुश स्टार्ट को एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो इसका जो स्पीडोमीटर है वो स्टैटिक है, वो कुछ इस तरीके से आता है। या राइट साइड पर हमें स्पीड की ऑप्शन मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स। यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे Hyundai Tucson का। ये Hyundai की तरफ से एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV है। Hyundai Tucson में 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक फ्रंट व्हील ड्राइव GLS, एक आता है GLS स्पोर्ट्स और जो लास्ट है दैट इज़ द अल्टीमेट ऑल व्हील ड्राइव। और ये सारे वेरिएंट्स 2000 सीसी इंजन में आते हैं। आज हम जो रिव्यू कर रहे हैं ये है जी अल्टीमेट ऑल व्हील ड्राइव 2000 सीसी का विद 155 हॉर्स पावर, 18 इंचेस के अलॉयज आते हैं। 5 डोर SUV है और जो सीटिंग कैपेसिटी है दैट इज़ ऑल्सो 5 पर्सन्स। उसके अलावा इस SUV के अंदर तमाम फीचर्स जो एक लग्जरी और लेटेस्ट व्हीकल के अंदर आते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसकी प्राइस और बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ग्लोबली ये वाला मॉडल 2016 से लॉन्च हुआ था और पाकिस्तान में 2020 में Hyundai निशात ने Hyundai Tucson लॉन्च की थी अगस्त के अंदर। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स जो पाकिस्तान में हैं, इंपोर्टेड या लोकल, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो लोकल में ये गाड़ी देती है 9 to 11 एंड लॉन्ग में ये गाड़ी देती है 12 to 13 किलोमीटर पर लीटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। फ्रंट से अगर हम देखें तो काफ़ी एक एग्रेसिव लुक आती है। टोटल LED हेडलैम्प्स आते हैं इसके अंदर। जो ग्रिल है फ्रंट पे यही ग्रिल इलांट्रा और सोनाटा के अंदर भी आती है। उसके बाद अगर हम इसकी फ्रंट हेडलैम्प्स को देखें तो उसके अंदर हमें टर्निंग LEDs भी मिलते हैं जो टायर की रोटेशन पे साइड पे LEDs ऑन हो जाती हैं। इसके रिमोट के अंदर लॉक के ऑप्शन, अनलॉक के ऑप्शन और बूट ओपनिंग के ऑप्शन अवेलेबल है। हेडलाइट्स को अगर हम यहाँ से देखें ना तो हमारे पास 4 प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आती हैं। इसके अंदर 4 प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। उसके बाद जो फॉग लैंप्स हैं वो हेलोजन स्टाइल के अंदर मिलते हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। जो लोअर एंड है बम्पर लिप का वो है जी मैट ब्लैक की फिनिशिंग में मिलता है। लोअर ग्रिल भी मैट ब्लैक की फिनिशिंग में मिलती है। ये है जी इसकी मैसिव ग्रिल जो इसके अंदर हमें क्रोम की फिनिशिंग मिलती है और साथ ही पियानो ब्लैक की भी फिनिशिंग मिलती है। Hyundai का जो लोगो है उसकी हमें प्लेसमेंट सेंटर के अंदर मिलती है। टायर साइज पर आते हैं तो इसके अंदर जिस तरह ये गाड़ी आती है 225, 55 और 18 इंचेस का इसमें टायर है। कुमो का इसमें टायर आता है। बाकी इसके अंदर जो है वो इसके Hyundai का अपना स्टॉक अलॉय भी लाता है। फेंडर बेंडर भी जो दिया गया है वो भी मैट ब्लैक की फिनिशिंग के अंदर दिया गया है। साइड कर्व्स कुछ इस तरह की आती हैं। उसके बाद यहाँ से करैक्टर लाइन स्टार्ट होती है टूवर्ड्स द बैक ऑफ द फेंडर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये करैक्टर लाइन जा रही है डोर्स के बीच में से होते हुए फ्रंट फेंडर तक। उसके बाद जो इसका साइड व्यू मिरर है दैट इज़ LED रिट्रैक्टेबल एंड हीटेड एज वेल। तो ये रिट्रैक्टेबल है, ऑटोमेटिक, हीटेड भी है। इसके अंदर LEDs भी लगी हुई हैं। बैक साइड से लुक्स कुछ इस तरह की आती हैं। अगर हम टेल लाइट्स को देखें तो यहाँ पर हमें जो है वो LED के अंदर हमें टेल लाइट्स मिलती हैं। उसकी डिम लाइट्स भी LED के अंदर मिलती हैं। ये आप देख सकते हैं जो टेल लाइट्स हैं वो LEDs में आती हैं। उसके बाद जो इसका इंडिकेटर है वो हेलोजन स्टाइल के अंदर आता है और जो इसकी रिवर्स लाइट आई बिलीव वो भी हेलोजन के अंदर ही आती है। उसके बाद जो है यहाँ पर फॉग लैंप्स में रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। लोअर बम्पर का डिज़ाइन अगर हम देखें तो थोड़ा सा डिफ्यूज़र स्टाइल के अंदर मिलता है और रेयर में हमें 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 2 इस साइड पे और 2 इस साइड पे। उसके बाद जो रिवर्स कैमरे की प्लेसमेंट है वो यहाँ पर हमें सेंटर में मिलती है। एच ट्रैक जो है वो इसका जो Hyundai का 4x4 का सिस्टम है वो इसके अंदर भी है तो यहाँ पर उसकी बैजिंग इस साइड पर मिलती है। सेंटर में Hyundai की लोगो की प्लेसमेंट यहाँ पर है। उसके बाद Tucson की जो बैजिंग है वो हमें यहाँ पर मिलती है। उसके बाद बोनलेस वाइपर की प्लेसमेंट इधर है। हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी LED के अंदर आता है, साथ ही शार्प फिन एंटीना भी है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो स्पॉइलर की लुक्स हैं वो यहाँ पर प्लेस हुआ हुआ है। स्पॉइलर काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में आता है। उसके बाद बूट इसका ऑटो है, आप रिमोट से भी ओपन कर सकते हैं। मैसिव 620 लीटर्स बूट स्पेस आता है इसके अंदर। लोअर पोर्शन में इसकी स्टेपनी मिलती है कुमो की ओरिजिनल और साइज़ भी उसका 18 अलॉय में आता है। उसके बाद हमें यहाँ पे लगेज कवर की भी ऑप्शन मिलती है। अब इस बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसका बूट वो क्लोज भी हो जाएगा। पैसेंजर डोर की लुक्स हैं, तकरीबन सारे डोर की लुक में यही आती है। डुअल टोन आता है जिसमें हमें एक ये बेज ऑफ वाइट टाइप का कलर यहाँ पर मिलता है। उसके ऊपर हमें ब्लैक टोन यहाँ पर मिलती है। उसके बाद यहाँ पर फुली ऑटो विंडोज़ की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है। सेमी ऑटो नहीं है, ये फुली ऑटो है। उसके बाद यहाँ पर हमें स्पीकर की ग्रिल का डिज़ाइन इधर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमें वाटर होल्डर की ऑप्शन मिलती है। जो रियर सीट्स हैं उनको आप रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से इस वाले लेवर
को जब आप पुल करते हैं तो ये सीट्स को आप रिट्रैक्ट कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि आप इसको पुल करके ऑल द वे बैक तक लेके जा सकते हैं, तो ये इतनी कंफर्टेबल हो जाती है, इस तरह लगता है आप अपनी घर के सोफे में बैठे हुए हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत कंफर्टेबल। तो ये Hyundai की टूसॉन है और अंदर से काफी स्पेशियस है, हेड स्पेस बहुत अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल है, मजे की गाड़ी है। यहाँ पर हमें जो है जी इसकी लेदर वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। सेंटर में हमें आर्मरेस्ट मिलता है, बेसिक सा आर्मरेस्ट है, उसके अंदर हमें 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी मिलती है। इसके अंदर भी क्लैंप्स लगे हुए हैं, आइसोफिक्स के क्लैंप्स जगह जगह लगे हुए हैं, तेदर माउंट्स भी जगह जगह लगे हुए हैं। उसके बाद मैसिव पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन हमें मिलती है। बैक साइड पर हमें 2 एयर वेंट्स मिलते हैं, उसी के साथ उसके साथ हमें नीचे USB 2.0 की ऑप्शन मिलती है। ये इसका टच काफी अच्छा है, आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम फिनिशिंग दी गई है जगह जगह पे। उसके बाद रीडिंग लाइट की ऑप्शन हमें यहाँ पर दी गई है साइड्स में। पैसेंजर डोर की लुक्स कुछ इस तरह की आती हैं, सेम कट्स हैं, इसके जो कट्स दिए गए हैं वो गाड़ी की बॉडी के हिसाब से दिए गए हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर भी हमें फुली पावर्ड विंडोज़ की ऑप्शन यहाँ पर भी मिलती है। ड्राइवर साइड के अंदर भी जो ट्रैवल की स्पीकर की ग्रिल है वो यहाँ पर है और मेन स्पीकर की ग्रिल इधर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर हमें बॉटल होल्डर की भी ऑप्शन मिलती है, वार्निंग लाइट भी यहाँ पर दी गई है, 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। अगर हम इंटीरियर वाली साइड पर आए तो ग्लव कंपार्टमेंट कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वो कूल बॉक्स की भी ऑप्शन दी गई है, यहाँ से आप इस ग्रिल को घुमाएंगे तो एसी की हवा अंदर भी आएगी, अंदर आपकी जो भी चीजें होंगी मेडिसिन वगैरह व्हाटसोएवर वो ठंडी रहेंगी। बिग एसी वेंट्स है, एक यहाँ पर दिए गए हैं, 2 सेंटर में है और एक वहाँ पे ड्राइवर साइड पर दिया गया है। ओवरऑल डैश की फील देखें तो काफी अच्छी है। यहाँ पर एक लेदर की लुक्स इस साइड पर मिलती है, सेंटर में स्टिचिंग हुई हुई है, यहाँ पे हार्ड टॉप इधर दिया गया है। इसका जो रियर व्यू मिरर है वो भी ऑटो डिमिंग है। उसके बाद सन वाइजर को अगर हम देखें तो यहाँ पर वैनिटी मिरर भी दिया गया है, साथ लाइट्स भी दी गई हैं। ओके, तो ये आता है जी इसकी मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो बड़ी ही यूनिक है, प्यारी है, कलर्स इसके बहुत अच्छे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई जबरदस्त सा एंड्रॉइड टैबलेट है ये, जबरदस्त, बहुत अच्छा टच है इसका। ओके, तो यहाँ पर हमें टाइम मिलता है Hyundai की तरफ से, नेविगेशन मिलती है, मैप्स, क्रोम, यूट्यूब, प्ले स्टोर, बेसिक सारा कुछ यहाँ पर है। इधर इसके हार्ड बटन्स है, यहाँ से आप स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ये है जी इसका होम बटन, बैक का वॉल्यूम प्लस एंड माइनस का बटन है। मैप्स की तरफ चलते हैं तो गूगल मैप्स ओपन होता है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी एड्रेस वगैरह पुट इन करना है आप वो एड्रेस डाल के इसकी नेविगेशन को इस तरह यूज कर सकते हैं जिस तरह एक बेसिक टैबलेट के अंदर या एंड्रॉइड के अंदर होती है। यहाँ से इसके क्विक ऑप्शंस भी है, ये इसकी अपनी कस्टम नेविगेशन की ऐप है, काफी स्मूथ है, लैग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो उसके बाद हमें फोन की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है, यहाँ से आप म्यूजिक के ऑप्शन में एंटर हो सकते हैं। उसके बाद ये इसकी सेटिंग्स हैं, यहाँ पे वाईफाई की सेटिंग, सिम भी आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, डिवाइस की सेटिंग आती है, उसमें आपसे ये पूछता है कि जी कार मॉडल कौन सा है, आपने वो सारा इसके अंदर सेट करना होता है। स्टीयरिंग व्हील की आप जो यहाँ से सेटिंग्स हैं, जो कस्टम बटन्स है आप उनको अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये जनरल सेटिंग्स यहाँ पर आती हैं। उसके बाद डिस्प्ले की सेटिंग है, ब्राइटनेस लेवल वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद साउंड सेटिंग आती है, GPS की, एप्स की, स्टोरेज की, ये जनरल सेटिंग्स है। नेविगेशन की सारी लाइटनिंग वगैरह, GPS, लैंटर्न सेटिंग्स, ड्राइवर डोर की पोजीशन, ठीक है, एक्सटर्नल टेम्परेचर की शो, फैक्ट्री सेटिंग्स अगर आपने इसको करना हो, यूजर की जो अपनी पर्सनल, अच्छा, मल्टी टच गेस्चर ऑपरेशन, नाइस। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि आप जस्ट गेस्चर से वॉइस को अप एंड डाउन कर सकते हैं और गेस्चर कंट्रोल से आप इसकी बाकी सेटिंग्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज है, बड़ी कम गाड़ियों में ये मिलती है। सेटिंग्स में जाएं तो बेसिक, अबाउट डिवाइस और डेट एंड टाइम की मिलती है। ओवरऑल इसका टच बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, यूनिक है, कलर्स मुझे इसके बहुत अच्छे लगे। उसके बाद यहाँ पर सेंटर में हमें हार्ड बटन्स के कंट्रोल्स मिलते हैं। ये हमें डुअल क्लाइमेट कंट्रोल की ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलती है। उसके बाद सेंटर में हैजर लाइट बटन का मिलता है। इसके अंदर क्लीन एयर सिस्टम आता है, हार्ड बटन है, यहाँ पे ऑफ का बटन दिया गया है, फैन के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं हाई एंड लो के लिए। इसका एसी का बटन इधर है, एयर का इनटेक का फ्लो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, रेयर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर। सेंटर वाली साइड पर आए तो यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, ऑक्स की केबल, USB की केबल और सिगरेट लाइटर मिलता है, वायरलेस चार्जर इधर मिलता है। पार्किंग ब्रेक की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है, ड्राइव मोड आप इधर से चेंज कर सकते हैं, ऑटो होल्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, पार्किंग सेंसिटिविटी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद ये है जी इसका मैसिव आर्म रेस्ट, इसके अंदर भी मैसिव स्टोरेज है। ओके, तो ड्राइवर साइड की डोर में हमें यहाँ पे 4 विंडोज की पावर विंडोज की ऑप्शन मिलती है जो फुली ऑटो है। उसके बाद यहाँ पर हमें लॉक अनलॉक की ऑप्शन मिलती है, विंडोज लॉक की ऑप्शन मिलती है, साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। आप इसके 3 मोड्स हैं साइड व्यू मिरर्स के, आप इसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटो पे रख सकते हैं और उसके बाद यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें 2 स्पीकर की ग्रिल्स मिलती हैं, एक इस साइड पर मिलती है, एक हमें डाउन साइड पर मिलती है। यहाँ पर हमें कप होल्डर की ऑप्शन भी मिलती है, वार्निंग लाइट का डिस्प्ले भी आता है इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पर जी 10 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हमें सीट मिलती है, आप फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ से इसके
सीट की हाइट को भी, सीट की जो थाई हाइट है उसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरी सीट को भी यहाँ से अप एंड डाउन एडजस्ट कर सकते हैं। रिक्लाइनर भी आप इसका एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये 2 वे नंबर सपोर्ट। यहाँ पर हमें बूट ओपनिंग की ऑप्शन इधर से मिलती है। डिफरेंशियल लॉक आप यहाँ से इंगेज कर सकते हैं और डिसएंगेज भी कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर मिलता है। तो जब आप वहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो मेन स्क्रीन है उसमें भी इल्यूमिनेशन जो है वो आपको चेंज होती हुई नज़र आएगी। लेवल्स यहाँ पर भी आपको नज़र आ जाएंगे। तो अंदर से Hyundai Tucson की लुक्स कुछ इस तरह की हैं। इसका स्टीयरिंग बड़ा ही अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, लेदर स्टीयरिंग है, स्टिचिंग भी इसके अंदर अच्छी हुई हुई है। बस सेंटर में Hyundai का लोगो आता है। फुली मल्टीमीडिया लेदर स्टीयरिंग है। यहाँ पर हमें कॉल्स की ऑप्शन मिलती है, वॉल्यूम के कंट्रोल्स की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद अब यहाँ से मोड्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका स्टीयरिंग है वो है जी टेलीस्कोपिक नहीं है, जस्ट अप एंड डाउन ही आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड पे विंड वॉशर का कंट्रोल मिलता है और राइट साइड के लेवर में हमें लाइट्स का सारा कंट्रोल मिलता है। तो ये है पुश स्टार्ट। जब हम पुश स्टार्ट को एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो इसका जो स्पीडोमीटर है वो स्टैटिक है, वो कुछ इस तरीके से आता है। या राइट साइड पर हमें स्पीड की ऑप्शन मिलती है, लेफ्ट साइड पे हमें आरपीएम की ऑप्शन मिलती है। उसी के नीचे आपको कूलेंट की भी ऑप्शन मिलती है। सेंटर में यूज़र सेटिंग्स आ रही हैं सारी, डोर, लाइट्स, साउंड, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल आपने किस पे रखना है, अदर लैंग्वेज रीसेट। तो बेसिक सेटिंग्स इधर मिलती हैं। उसके बाद आपकी करंट गियर की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है। फ्यूल रिमेनिंग जो है वो आपको इधर मिलता है। अंदर की इल्यूमिनेशन कुछ इस तरह से शो होती है। जब आप ऑफ करते हैं तो आपका जो ट्रिप है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। अच्छा, यहाँ से ना आप इसका सनरूफ का कंट्रोल ओपन कर सकते हैं। जब आप ओपन करते हैं तो लुक्स कुछ इस तरह की आती हैं। सनरूफ ऐसे सारा इसका ओपन हो जाता है और यहाँ पर यही बटन लगा हुआ है। जब आप इसको वापस एक दफ़ा से प्रेस करके छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली जो सारा सनरूफ है वो आपका बंद हो जाएगा। और ये इसका कवर है, ये भी फिर ऑटो बंद हो जाएगा। ओके, तो हुड के अंदर की लुक्स कुछ इस तरह की हैं। हुड इसका मैनुअली ओपन होता है यहाँ से। यहाँ पर हमें वेंटिलेशन शीट, डैम्पिंग शीट, इंसुलेशन शीट यहाँ पर हमें मिलती है। उसके बाद सेंटर में हमें यहाँ पर इसका ये इंजन ब्लॉक मिलता है। इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे आपको रिजर्वायर मिलता है कूलेंट का। उसके बाद ब्रेक का रिजर्वायर इधर मिलता है। विंड वॉशर का फ्लूइड यहाँ पर मिलता है। उसके बाद ये है जी इसकी एयर इनटेक की यूनिट, ये आपको यहाँ पे सारी मिलती है। उसके बाद फ्यूज़ बॉक्स आपका इस साइड पर मिलता है। वो फ्रंट पे आपको यहाँ पे एक मैट ब्लैक लुक भी यहाँ पर मिलती है।